हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज की क्लास है क्लास 12th के सोशोलॉजी वालों के लिए, जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट है और आर्ट्स में सोशोलॉजी है। उन्हीं के लिए एक क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे आपको रटने की आवश्यकता जो है ना पड़े। इस क्लास से पहले जो है आप इसके 30 क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी करके रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट ढूंढिए 2024 टॉपर बैच सोशोलॉजी, उसमें जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज क्वेश्चन जो है आप 31 नंबर क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। और 31 नंबर का पहला क्वेश्चन है का संस्कृतिकरण की 3 विशेषताओं का वर्णन करें। अब सबसे पहला आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि संस्कृतिकरण है का, तो संस्कृतिकरण का होता है तो जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों को अपनाकर उच्च जाति के लोगों के रहन सहन से मिल जाते हैं तो उसी को हमनी के कहते हैं संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण से जो है का जो है विशेषता एकर होता है, तो संस्कृतिकरण की पहली विशेषता होती है कि असंस्कृतिकरण दूर हो जाता है, ठीक है, पहला। दूसरा इसका विशेषता है कि संस्कृतिकरण में जो है सिर्फ उच्च जाति के रीति रिवाजों को ही जो है माना जाता है। अब कोई छोट जाति के आदमी है कोई उच्च जाति है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अब जो है छोट जाति वाला जो है नियम कानून उच्च जाति वाला तो मान नहीं सकता है, इसीलिए उच्च जाति के रीति रिवाजों का जो है पालन होता है किसमें? संस्कृतिकरण में। तो संस्कृतिकरण की पहली विशेषता कि असंस्कृतिकरण दूर हो जाता है। दूसरी कि संस्कृतिकरण में जो है उच्च जाति के रीति रिवाजों को ही माना जाता है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि इससे सामाजिकरण बढ़ता है, यानी कि उच्च जाति और निम्न जाति जो है एक साथ रहना पसंद करने लगते हैं संस्कृति के जुड़ाव के कारण, तो सामाजिकरण जो है बढ़ता है। 3 गो विशेषता आपको रटना पड़ा कि असंस्कृतिकरण दूर हो जाता है, सामाजिकरण बढ़ता है और उच्च जाति के रीति रिवाजों को माना जाता है। रटे पड़ा? अरे नहीं रटे पड़ेगा, आप पढ़ रहे हैं किससे, आप तनी एक बार देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की शक्तियों को बढ़ाने को ही हम लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण। अब आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। अरे हम हैं सर। महिला सशक्तिकरण का होता है, जैसे देखिएगा अपन घर में जब कोई नया चीज खरीदना होगा या कोई जो है पुराना चीज बेचना होगा या कहीं पे जमीन उमीन लेना होगा, तो पुरुषों में ही सिर्फ बात होता है। भाई, चाचा, पापा ये सब मिलके आपस में बात करते हैं और फैसला ले लेते हैं, तो वहां पे महिला सशक्तिकरण नहीं होता है। लेकिन जब कोई फैसला लिया जाता है और उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है तो उसे हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है बढ़ा है, यानी महिलाओं की शक्ति जो है बढ़ा है। और आजकल जो है महिलाओं की शक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा है। जैसे मान के चलिए हमरा जो है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदेला है, हम सब से सलाह ले लिए, लेकिन जब तक जो है माई हमर नहीं कहेगी वो कहो कि नहीं, वो नहीं करेगा, तो महिलाओं की शक्ति जो है क्या हुआ है? बढ़ा है कि नहीं? तो महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? तो महिलाओं की शक्तियों को बढ़ाना राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उसी को हमनी के कहते हैं महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। कोई काम पहले करता था तो पुरुष लोग जो है अपने में कर लेता था, लेकिन अब महिलाओं से पूछा जाता है, यानी कि महिलाओं की शक्ति जो है पहले की अपेक्षा बढ़ी है कि नहीं? पहले शादी ब्याह होता था तो महिला लोग से राय सलाह नहीं लिया जाता था, लेकिन अब राय सलाह लिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है बढ़ा है कि नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मद्य निषेध कार्यक्रम को उजागर करें। मद्य निषेध का एक मतलब वो है दारू बंद, ये सब है कि नहीं?
तो आपको क्वेश्चन क्या कहा है कि बिहार में मद्य निषेध कार्यक्रम को उजागर करें, यानी मद्य निषेध जो बिहार सरकार लागू किए हैं उसको उजागर कीजिए कि का उसमें कमियां हैं, का उसकी जो है बड़ाई है, ये सब आप कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये कार्यक्रम की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा 2016 में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो है मद्य निषेध बनाने वाले, मद्य निषेध को इकट्ठा करने वाले और मद्य निषेध को बेचने वाले और मद्य निषेध को ग्रहण करने वाले, इन सभी लोगों पर जो है अपराध तरीका जो है एक तरह से घोषित किया गया है कि नहीं। आप समझ गए मद्य निषेध का है। तो मद्य निषेध जो है बिहार सरकार के तरफ से चलाया गया एक योजना है जिसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई। तो जो भी मद्य निषेध बनाता है, जो उपयोग करता है, सभी पर जो है आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो। लेकिन ये कार्यक्रम जो है असफल रहा। असफल क्यों रहा, तो आज भी जो है मद्य निषेध का उपयोग होता है, कोनो चोरी से तो कोनो ब्लैक से जो है कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है और उपयोग करता है। इसको सफल बनाने के लिए बिहार सरकार जो है मानव श्रृंखला भी किए, फिर भी जो है ये उतना सफल नहीं हो सका जितना होना चाहिए। इतना तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये दारू आपके गांव में भी बिकता है, कहीं ना कहीं बिकता होगा, आप भी जानते हैं। ये सब का नियम है आप भी जानते हैं। ये सब बतवा के लिखेला था, इनमें रटे वाला कौन सा बात होता है आज तक हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, आप जो है समाज शास्त्र को आप रटेंगे, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिले तो आपको जो है वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलता है। प्ले स्टोर से आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है जिसका नाम है SGS क्लासेस। हम तो कहेंगे कि अगर आपका आर्ट्स सब्जेक्ट है और आर्ट्स में आप 80+ लाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स के एगो क्रैश कोर्स जो है हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हुआ है, जेकर प्राइस है 499 रुपया। 499 रुपया में आपका कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, म्यूजिक छोड़ा के, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब का जो है नोट्स मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद जो है वीडियो लेक्चर मिलते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमनी के बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाले, कि आखिर ये सांप्रदायिकता के जो है दुष्परिणाम का होता है। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि सर सांप्रदायिकता है का। तो सांप्रदायिकता कहे के मतलब कि जाति धर्म के लोग जो है आपस में एक ही देश में रह के लड़ते हैं। जैसे कि हमर धर्म जो है हिंदू है और कोई जो है मुस्लिम है, आज जब ये दोनों आपस में ही लड़ेंगे, भारत में ही लड़ेंगे, तो यह कहलाता है सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता से जो है दुष्परिणाम का होता है। पहला दुष्परिणाम कि राष्ट्रीय एकता जो है खत्म होती है। अब हमनी के मुस्लिम हिंदू भाई एक थे, लेकिन अब दोनों हमनी के धर्म के चलते आपस में लड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय एकता जो है खत्म हुई कि नहीं हुई। तो दुष्परिणाम पहला कि राष्ट्रीय एकता जो है खत्म होती है। दूसरा इसका दुष्परिणाम का है कि धर्म में लड़ाई के कारण, सांप्रदायिकता के कारण कहीं पे दंगे फसाद होते हैं, जिससे जो है जान माल की जो है क्या होती है, तो वो जो है क्षति होती है। मतलब कि कोई जो है अपन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कहीं पे आंदोलन कर रहा है तो आग लगाएगा, तो दुकान तोड़ेगा, गाड़ी तोड़ेगा, ये सब बर्बादी है। तो ये सब दुष्परिणाम है कि नहीं। पहला दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकता जो है भंग हो रही है। दूसरा दुष्परिणाम कि क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता से जो है संघर्ष हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, जिससे जान माल को जो है नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं। ये सब बताइए कौन रटता है ये सब क्वेश्चन, हमरा आज तक नहीं समझ में आया। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम के 2 महत्व की विवेचना करें। भारतीय जीवन में जो है गृहस्थ जीवन के 2 महत्व के बारे में बताइए। अब आपके मन में प्रश्न आया कि गृहस्थ जीवन का होता है, जेकर ब्याह शादी नहीं भइल है वो गृहस्थ जीवन में नहीं है। हम आशा करते हैं कि हमनी में से ज़्यादातर के जो है नहीं होइल होगा, काहे कि अभी हम 17 साल के हैं, तो हमनी के तो 1-2 साल कम होगा, चाहे कोई ज़्यादा होगा, तो नहीं हुआ है, तो हमनी के अभी गृहस्थ जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन जेकर है ओकरा से हमनी के पूछना है कि 2 गो महत्व बताइए। तो पहला गृहस्थ जीवन के महत्व होता है
कि अपने जो है जाति यानी अपने खानदान को बढ़ाना, यानी कि परिवार को बढ़ाना, यानी कि आप कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन का पहला जो है कार्य होता है कि बच्चे को जन्म देना और परिवार को आगे बढ़ाना। दूसरा होता है कि अपनी सुख सुविधाओं को जो है, अपनी सुख सुविधाओं को ग्रहण करने के लिए आर्थिक क्रियाकलापों को करना। अब आप कहेंगे सर इतना शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आइए समझाते हैं। हमने के जो है अभी अकेले हैं, शादी ब्याह हो जाएगा तो आपको जो है पहला काम क्या करे पड़ेगा, अपने खाइए चाहे नहीं, अपन जो है जो साथ में है उसको खिलाना होगा। यानी कि खाने के लिए आपको जो है हमने के नहीं कमा रहे थे, लेकिन पहला काम क्या करे पड़ेगा, कमाए पड़ेगा। तो दो गो महत्व बतावेला है, तो पहला हमने के कमाना पड़ेगा। दूसरा का महत्व है तो अब जब कमा रहे हैं, अपन पार्टनर के साथ हैं, तो बाल बच्चा, माई बाबू भी कहता है कि अरे बाल बच्चा नहीं हो तो बाल बच्चा होगा, तो ये भी जो है महत्व है कि नहीं। देखिए कोनो बात के जो है दिल पे मत लीजिएगा, हमनी के पढ़ावे के ये तरीका है कि अपन लैंग्वेज में जो है लइकन के दिमाग में फिट किया जाए, ठीक है, ये हमारा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन को हमनी के समझते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की दो विशेषताओं का जो है वर्णन करें। अब राष्ट्रीय एकीकरण की दो विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण की पहली विशेषता का है, तो राष्ट्रीय एकीकरण जब होता है तो कोनो गणतंत्र देश में होता है। गणतंत्र देश किसे कहते हैं, तो जहां पे कोई नियम कानून के सहारे जो है देश को चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भारत जो है गणतंत्र राष्ट्र है, जिसमें संविधान के अंतर्गत भारत देश को जो है चलाया जाता है। तो गणतंत्र देश होता है अगर राष्ट्रीय एकीकरण जिसमें होता है तो गणतंत्र देश है। दूसरा है कि जहां पे राष्ट्रीय एकीकरण है वहां के सरकार को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है संघ सरकार, एक होता है राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। संघ सरकार मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य सरकार मतलब कि अलग अलग राज्यों के मंत्रिमंडल, और उसके बाद स्थानीय सरकार मतलब जहां पे आप हैं वहां के मुखिया, वार्ड, ये सब जो है स्थानीय सरकार होते हैं। तो एक जो है राष्ट्रीय एकीकरण की दो विशेषता आप जान गए। पहला कि राष्ट्रीय एकीकरण जो है गणतंत्र राष्ट्रों में ही होता है, गणतंत्र उसे घोषित भी कर दिया जाता है जहां पे राष्ट्रीय एकीकरण होता है। और दूसरी की राष्ट्रीय एकीकरण में जो है 3 प्रकार की सरकारें कार्य करती है। 3 स्तर होता है, सबसे उच्च संघ सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। अब मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा कहियो। 37 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति के समाजीकरण में संस्कारों के महत्व की व्याख्या करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एगो व्यक्ति है, उस समाज के जो है निर्माण कर रहा है, तो उसके संस्कार का जो है क्या महत्व होगा। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमरा मान के चलिए बचपन से कोई संस्कार नहीं मिलल है, हम कह रहे हैं कि हम एगो बढ़िया समाज बनाएंगे। हमरा बोले के लूरे नहीं है, कोनो से बोल रहे हैं गरिया के बोल रहे हैं, कोनो से बोल रहे हैं बढ़िया से बोल नहीं रहे हैं, बढ़िया से कपड़ा नहीं पहन रहे हैं, बढ़िया से खा नहीं रहे हैं, संस्कार नहीं है। और जब संस्कार नहीं है तो हम एगो समाज के कल्याण कैसे कर सकते हैं, समाज के निर्माण कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए समाजीकरण में जो है संस्कारों की काफी ज्यादा जो है महत्व होती है। कैसे, तो संस्कारों के कारण ही जो है समाज में अच्छे से बोली व्यवहार होता है, जिसके कारण उससे लोग जो है जुड़ना चाहते हैं और उससे जुड़कर जो है एक अच्छे समाज निर्माण करना चाहते हैं। हो गया खेला, ये सब रटे वाला बात नहीं, हमने के समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं और समाज में रह रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बउआ वाला, ग्राम पंचायत के संगठन की विवेचना करें। ग्राम पंचायत जो संगठन होता है ओकरा में कौन कौन होता है इहे बतावेला है, का काम होता है इहे बतावेला है। तो ग्राम पंचायत के सबसे प्रधान जो है ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत के प्रधान जो है ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान के नीचे जो है प्रधान होता है और प्रधान के नीचे जो है सदस्य होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है,
तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो है, आप सुने होंगे कि आपके जो है गांव में जिसके यहाँ मुखिया का चुनाव होता है तो उजा एगो मेन प्रधान होता है जिसे प्रधान जी कहते हैं। उसके नीचे प्रधान होता है जिसे आप मुखिया के नाम से जानते हैं। अब फिर उसके नीचे जो है वार्ड ये सब होता है कि नहीं। तो आप देखे होंगे कि ग्राम पंचायत के संगठन की विवेचना करेला कह रहा है, तो ग्राम पंचायत के संगठन में जो है सबसे ऊपर ग्राम प्रधान होते हैं, उसके नीचे प्रधान होते हैं, उसके नीचे जो है और भी सदस्य होते हैं। और ग्राम प्रधान का चुनाव जो है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है। यानी जो मेन प्रधान होता है वो ग्राम सभा के सदस्य जो वार्ड लोग हैं वो लोग चुनाव करता है कि कौन होगा ग्राम प्रधान। अब ग्राम प्रधान जो है धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब हमनी के यहाँ जो है डायरेक्ट मुखिया होता है, मुखिया के नीचे जो है वार्ड सदस्य होता है। अब क्या होता है तो एगो सरपंच होता है कि नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नीचे लिखल है कि ग्राम कचहरी क्या है। देखिए ग्राम कचहरी का है, जब पहले कोर्ट नहीं होता था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं होता था, तो गाँव में जो है एगो कचहरी लगता था। कचहरी मतलब ही नहीं कि कचहरी बिकाता था, कचहरी मतलब कि जैसे गांव में जो है कोनो के यहाँ चोरी हो गया, कोनो के यहाँ मारपीट हो गया और कोनो के यहाँ जो है कोई पैसा एने ओने हो गया लेन देन के लिए, तो उस सब के फैसला जो है गाँव में होता था। तो जहां पे फैसला होता था उसी को हमनी के कहते थे ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में जो है छोटा मोटा फैसला होता था, जैसे 20,000 से नीचे के जो बात होता था वह ग्राम कचहरी में हो सकता है। अगर छोटा मोटा मारपीट हुआ है, चोरी हुआ है, तब भी ग्राम कचहरी में हो सकता है, नहीं तो एकरा से ऊपर के लिए जो है और ऊपर जाना होता था। ठीक है, तो ग्राम कचहरी यह है जिसमें छोटे मोटे जो है गांव में होने वाली परेशानियों का समस्या जो है ग्राम कचहरी में ग्राम पंचायत सरपंच के आगे जो है किया जाता है। ग्राम पंचायत के जज कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच जो है के गो होता है तो कम से कम सरपंच 5 गो, जिसे पंच हमनी के कहते हैं। जो वार्ड होता है, वार्डे जो है वार्डे में से 5 गो चुन के जो है पंच बनता है, वह पंच। आज भी जो है गांव में जाइएगा तो पंच के फैसला जो होगा वो हम मानेंगे, ऐसा कहल जाता है कि नहीं। तो पंच होता है। तो ग्राम कचहरी में वह जहाँ पे फैसला होता है उसी को हमनी के कहते हैं ग्राम कचहरी। आशा नहीं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है 39 और 40। देखिए, ग्राम पंचायत के असफलता के 3 कारण बताइए। आखिर ग्राम पंचायत जो है धीरे धीरे खत्म काहे हो रहा है? जैसे हम अभी कहें कि ग्राम पंचायत जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब उकनी के कोनो बातों नहीं सुनता है, तो आखिर ये खत्म काहे हो रहा है? पहला रीजन कि अशिक्षित लोगों को जो है मुखिया या नेता जो भी है बना दिया जा रहा है। तो पहला कारण है ग्राम पंचायत असफलता का अशिक्षित लोगों का चुनाव करना। ठीक है, दूसरा कारण है कि लोगों से जो है उनके अनुसार, जैसे लोगों को जो है उच्च जातियों के अनुसार जो है उनका चुनाव करना। पहला अशिक्षा हो गया, अशिक्षित लोगों को बना दिया जा रहा है। दूसरा कि जाति धर्म देख के जो है उनको सरकार दे दिया जा रहा है ग्राम पंचायत में, कि वो जो है फलानवा के जाति जो है ज्यादा संख्या में है तो ओकरे मुखिया बनाएंगे, है कि नहीं। और तीसरा जो है आर्थिक संसाधनों की कमी। देखिए, ग्राम पंचायत असफल काहे रहा? पहला, अशिक्षित लोगों को जो है चुन लिया जा रहा है सदस्य के रूप में। दूसरा जो है क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जाति के अनुसार जो है सदस्यों को चुना जा रहा है। और तीसरा कि ग्राम पंचायत में संसाधनों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, यानी समुचित व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, जैसे कि कचरा उठाने के लिए चाहे और कुछ के लिए जो आप समझ रहे हैं, तो वो सब व्यवस्था नहीं है। इसी के कारण जो है ये सब असफल है। अब हमारा यही बस जानना है आपसे, ये 10 गो क्वेश्चन में से कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं हुआ है। इसके आप PDF नोट्स चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, हम चाहेंगे आपके परीक्षा में कम समय है, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। SGS क्लासेस का 499 रुपया प्राइस है। अगर सपोज डेट 499 रुपया लगा के 400 नंबर आ जाए, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है कि नहीं। हमें आशा और पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखे होंगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर किए होंगे, और वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।